बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आपको नबील शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। क़ससुल अंबिया सिलसिलावार सीरीज के चैप्टर नंबर 17 में आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का जिक्र करेंगे। दोस्तों, आप सबके पुरजोर इसरार पर हमने क़ससुल अंबिया के नाम से एक मुकम्मल सीरीज का आगाज किया है, जहां हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उन मशहूर व मारूफ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत तैयबा पर कुरान और अहादीस मुबारका की रोशनी में तफसील से बात करूंगा, ताकि बहैसियत मुसलमान खास तौर पर हमें अपने अंबिया इकराम की सीरत तैयबा का इल्म होना चाहिए। ये एक ऐसा सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं जो इंतहाई दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाएगा, ताकि आप अपनी जिंदगी इन अंबिया इकराम की सीरत और तालीमात के मुताबिक गुजारें, जिन पर अल्लाह ताला ने अपने खास इनामात नाजिल फरमाए, और इन इनाम याफ्ता शख्सियात को अपना रोल मॉडल बनाकर हम अपनी आखिरत संवार सके। आज के इस व्लॉग के पहले हिस्से में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का जिक्र करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा किस तरह बयान किया गया है? सूरह यूसुफ का शान नुज़ूल क्या है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या ख्वाब आया? मेरे भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद क्यों किया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के साथ बकरियां चराने गए तो क्या हुआ? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर कैसे गए? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वालिद से उनके बारे में क्या कहा? अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस तरह मदद फरमाई? यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह फरोख्त कर दिया गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मज़ार मिस्र में किस तरह पहुंचे? जुलेखा किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई? जुलेखा के इश्क के चर्चे किस तरह मशहूर हुए? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ फरमाई? इस सब से पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी कर लें। साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे? दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपकी वालिदा का नाम राहील सलामुल्लाह अलैहा था, जो आपके छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन छोटी बीवी राहील के बदन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ भी अपनी वालिदा राहील की तरह बहुत हसीन और जमील थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत और वो उन्हें खुद से दूर नहीं करते थे। रवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी राहील ने उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी, और वो बिन माँ के थे और सुतेले भाइयों से छोटे थे। और फिर शदीद मोहब्बत का सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकते हुए नूरे नबूवत को देख लिया था। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा किस तरह बयान किया गया है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरतुल यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़या को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया। दरअसल इस सबक आमोज़ वाक़या में हसद का अंजाम, इबरत, हिकमत, नसीहत, इंसानी गर्ज, सब्र इस्तकामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ और रहम व करम का करिश्मा दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है, जो कि सारी इंसानियत के लिए मशअले राह है। दोस्तों, कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है। इनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह आराफ में एक बार आपका जिक्र किया गया है। सूरह यूसुफ का शान नुज़ूल क्या है? दोस्तों, मारिफुल कुरान
जिल्द 5 सफ़ा 29 में है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना पहुंची तो वहाँ के यहूदियों ने अपने चंद आदमी मक्का भेजे कि वो जाके आपकी आजमाइश करें। उन्होंने आपसे सवालात किए, अगर आप सच्चे नबी हैं तो ज़रा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उसके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इनका ना कोई आम शहरियत थी और ना मक्का में कोई इस वाक़या से वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्का में कोई अहले किताब न था जिससे बहावाला तौरात और इंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सके। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई जिसमें हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान है और इतनी तफसील के साथ बयान है कि तौरात और इंजील में भी इतनी तफसील नहीं, इसलिए इसका जिक्र, इसका बयान करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मौजज़ा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या ख्वाब आया था? दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्हें एक ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया। सूरह यूसुफ आयत नंबर 4 में है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, बेशक मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, मैंने उन्हें देखा कि मुझे सजदा करने वाले हैं। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह की तरफ से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे, इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेली भाई अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाए और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के खदशात को यूं बयान फरमाया है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 5 में इरशाद बारी ताला है, क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। उसने कहा, ऐ मेरे छोटे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना वरना वो तेरे लिए तदबीर करेंगे, कोई बुरी तदबीर, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद क्यों किया? दोस्तों, बाज़ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे तो सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोशो गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़या के बाद हसद और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्हें ये भी इसी तरह गवारा न था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए, लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद से जुदा करने का फैसला कर। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 9 और 10 में इरशाद बारी ताला है, इक़्तुलू यूसुफ अबी तरहू अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी जमीन में फेंक दो, तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए अकेला रह जाएगा और इसके बाद तुम नेक लोग बन जाओगे। सूरह यूसुफ की अगली ही आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़तुलू यूसुफ व अलक़ू फ़ी ग़ैबातिल हुब्बी यल्तक़ितहु बअज़ु सय्यारति इन कुंतुम फ़ाइलीन। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो और उसे किसी अंधे कुएं की गहराई में फेंक दो, कोई राह चलता काफिला उसे उठा लेगा अगर तुम करने ही वाले हो। इनको कुएं में डालने की तजवीज़ बड़े सौतेले भाई यहूदा ने की थी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 से 14 में इरशाद बारी ताला है, क़ालू या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। उन्होंने कहा, ए हमारे बाप, तुझे क्या है कि तू यूसुफ के बारे में हम पर एतबार नहीं करता, हालांकि बेशक हम यकीनन इसके खैर ख्वाह हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12 में इरशाद बारी ताला है, व अरसलहु मअना गदन यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून। उसे कल हमारे साथ भेज कर चरे चुगे और खेल कूदे और बेशक
हम जरूर उसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ाल इन्नी लियहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। उसने कहा, बेशक मैं यकीनन मुझे ये बात गमगीन करती है कि तुम उसे ले जाओ, और मैं डरता हूँ कि उसे कोई भेड़िया खा जाए और तुम उससे गाफिल हो। सूरह यूसुफ आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ालू लइन अकल्लहु ज़अबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। उन्होंने कहा, वाकई अगर इसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं, तो बिलाशुबा हम इस वक्त यकीनन खसारा उठाने वाले होंगे। अगर यूसुफ भाइयों के साथ गए तो क्या हुआ? दोस्तों, अगली सुबह रवानगी से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हज़रत यूसुफ काफ़ी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए रखा, लेकिन जैसे ही वो नज़रों से दूर हुए, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंककर मारना पीटना शुरू कर दिया। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा, इस तरह इस बच्चे को ज़ाया न करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें ढाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, और अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सब ने इत्तफाक किया। कुरान पाक सूरह यूसुफ आयत नंबर 15 में इस तरह बयान किया गया है, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी गैबातिल हुब्बी व अवहैना इलैहि लनुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा व हुम ला यशउरून। फिर जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं की गहराई में डाल दें, और हमने उसकी तरफ वही की कि तू जरूर ही उन्हें इनके इस काम की खबर देगा, इस हाल में कि वो सोचते ना होंगे। दोस्तों, मजहरी रवायात में है कि उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी का फरमान भी यही है कि जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। वल्लाहु आलिमु बिस्सवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर कैसे गए? दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या यूँ बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मंडेर से चिपट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रख कर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। मारिफुल कुरान जिल्द 5 सफ़ा नंबर 36 में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बिठा दिया। आप 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुप कर रोजाना उनके लिए खाना और पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वालिद से इनके बारे में क्या कहा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनांचे उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 17 में इरशाद बारी ताला है, क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फ़अक़लहु ज़िअबु व मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। कहा, ए हमारे बाप, बेशक हम डोर में
एक दूसरे से आगे निकलते चले गए और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो उसे कोई भेड़िया खा गया और तो हरगिज हमारा एतबार करने वाला नहीं, ख्वाह हम सच्चे हों। मुफस्सरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खा गया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालम रहा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। और उसकी कमीज पर एक झूठा खून लगा लाए। उसने कहा, बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने एक काम मुज़य्यन बना दिया है, सो मेरा काम सब्र है और अल्लाह ही है जिससे उस पर मदद मांगी जाती है जो तुम बयान करते हो। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस तरह मदद फरमाई। दोस्तों, तफसीर कर्तबी में है कि एक तिजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर इस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दा थे कि एक शख्स मालिक बिन दबीर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए ढोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने ढोल के साथ एक नौउम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। सही मुस्लिम में शब मेराज की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारे जहां में नसीब हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह फरोख्त कर दिया गया। दोस्तों, इब्ने कसीर में है कि सतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया तो यूसुफ को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ को तलाश करते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दिरहम तकसीम कर दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ारे मिस्र में किस तरह पहुंचे। दोस्तों, इब्ने कसीर में तफसीर इमाम मुजाहिद की रिवायत के मुताबिक भाई काफिला रवाना होने तक वहां रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और इन लोगों से कहा कि इसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भाग कर वालिद के पास ना पहुंच जाए। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कर्तबी में है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने और वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े भी फरोख्त कर दिए गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज़े मिस्र यानी वजीर ममलिकत था, जो खजाना और उमूर सल्तनत देखता था। इब्ने कसीर व इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि इसका नाम अतफीर बिन रुहीब और उसकी बीवी का नाम राईल बिनते रमाबील था। इन दिनों रयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था। ताहम मुफस्सिरीन ने अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम ज़ुलेखा लिखा है। ज़ुलेखा किस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 में इरशाद बारी ताला है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्दी वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। और जिस शख्स ने उसे मिस्र से खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसकी रिहाइश बाइज्जत रख, हो सकता है कि हमें फ़ायदा दे।
या हम इसे बेटा बना लें। और इसी तरह हमने यूसुफ को उस ज़मीन में जगह दी और कहा हम इसे बातों की असल हकीकत में से कुछ सिखाएं और अल्लाह अपने काम पर गालिब है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज़ मिस्र, आपकी दयानत और शराफत, पाकीज़ी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मज़ीद इम्तहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप सने शबाब पर पहुँच गए। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा आपके हुस्न पर बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कुरान पाक की सूरत यूसुफ आयत नंबर 23 में इरशाद बारी ताला है, वरावतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसनु मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। और उस औरत ने जिसके घर में वो था उसे उसके नफ्स से फिसलाया और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए और कहने लगी जल्दी आ। उसने कहा अल्लाह की पनाह, बेशक वो मेरा मालिक है, उसने मेरा ठिकाना अच्छा बनाया। बेशक हकीकत ये है कि जालिम फलाह नहीं पाते। दोस्तों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर गुनाह करने में आमादा है तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया। उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज़े मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, वस्तबक़ल बाब वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुरि वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। इस औरत ने उसकी कमीज पीछे से फाड़ दी और दोनों ने उसके खामद को दरवाजे के पास पाया। उस औरत ने कहा क्या जजा है उसकी जिसने तेरे घर वाले के साथ बुराई का इरादा किया, सिवाय इसके कि उसे कैद किया जाए या दर्दनाक सजा हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उस औरत ने इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़िया कर दी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 में है, क़ाल हिय रावतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ब्ल फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। इस यूसुफ ने कहा उसी ने मुझे मेरे नफ्स से फिसलाया है और इस औरत के घर वालों से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसकी कमीज आगे से फाड़ी गई हो तो औरत ने सच कहा और ये झूठों से है। अजीज़े मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई थी। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 इरशाद बारी ताला है, क़ाल हिय रावतनी अन नफ्सी व शहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। इस यूसुफ ने कहा उसी ने मुझे मेरे नफ्स से फिसलाया है और उस औरत के घर वालों से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसकी कमीज आगे से फाड़ी गई है तो औरत ने सच कहा और ये झूठों से है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 27 में इरशाद बारी ताला है, व इन कान कमीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फकज़्ज़बत व हुवा मिनस सादिकीन। अगर उसकी कमीज पीछे से फाड़ी गई हो तो औरत ने झूठ कहा और ये सच्चों से है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 28 इरशाद बारी ताला है, फलम्मा रआ कमीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम। तो जब उसने उसकी कमीज देखी कि पीछे से फाड़ी गई है तो उसने कहा यकीनन ये तुम औरतों के फरेब से है, बेशक तुम औरतों का फरेब बहुत बड़ा है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 29 में इरशाद बारी ताला है, यूसुफ अअरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फिरी लिज़न्बिका
इन्नकी कुंती मिनल खातिईन। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, यकीनन तू ही खताकारों से थी। तफसीर इब्न कसीर मारिफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उसने अजीज़ मिस्र को यह हकीमाना मशवरा दिया जिससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाही साबित हुई। जुलेखा के इश्क के चर्चे किस तरह मशहूर हुए। दोस्तों, ये वाक़या दरबार ख़ास से होता हुआ शहर की ख़वातीन में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह यूसुफ आयत नंबर 30 में यूँ बयान किया गया है, वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बन इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। और शहर में कुछ औरतों ने कहा, अजीज़ की बीवी अपने गुलाम को उसके नफ्स से फिसलाती है, बिलाशुबा वो मोहब्बत की रूह से उसके दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, बेशक हम इसे सरीह गलती पर देखती हैं। दोस्तों, जब जुलेखा इन औरतों की तंज से तंग आ गई तो उसने इन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ किया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गई तो उन्होंने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आएं। इन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हो गई कि फिर तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेइख्तियार बोल उठी, सुबहान अल्लाह, ये इंसान हरगिज़ नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवा हुस्न से मदहोश हो गई हैं तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ अगर ये वो काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 31। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि माज़ा बशर इन्न हाज़ा इल्ला मलक कुल्ला वाहिदिन मिनहुन्ना सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़तअना अयदीहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशर इन्न हाज़ा इल्ला मलक। तो जब उस औरत ने इनके फ़रेब के बारे में सुना तो उसकी तरफ पैगाम भेजा और उनके लिए एक तकियादार मजलिस तैयार की और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी और कहा उनके सामने निकल। फिर जब उन्होंने उसे देखा तो उससे बहुत बड़ा पाया और उन्होंने अपने हाथ बुरी तरह काट डाले और कहा, अल्लाह की पनाह, यह कोई आदमी नहीं, ये नहीं है मगर कोई निहायत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ फरमाई। दोस्तों, इस वाक़या के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हम नवा होकर उसकी हमायत करने लगी, जिसकी बिना पर जुलेखा मज़ीद नडर हो गई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की। सूरह यूसुफ आयत नंबर 33 में इरशाद बारी ताला है, क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफु अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे कैद खाना इससे ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये सब मुझे दावत दे रही हैं, और अगर तू मुझसे इनके फ़रेब को ना हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और जाहलियों से हो जाऊंगा। दोस्तों, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसे कोई ऐसी औरत दावत गुनाह दे जो हसीन व जमील हो और जाहो मनसब की भी हामिल हो, लेकिन वो उसके जवाब में ये कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाकी मादा ज़िंदगी उनको क्यों कैद में रखा गया, अल्लाह ताला ने आपको किस तरह ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया,
किस तरह आप अजीज़े मिस्र मुकर्रर हुए और आपको बचपन में आने वाले ख्वाब की ताबीर क्या हुई, जाने मेरे अगले वीलॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्द अपने अगले वीलॉग में मिलेंगे। अपना और अपने अजीज़ो क़ारिब और गिरदो नवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।